दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर भारत के टॉप पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यानी 3 महीने पहले जिस चीज की आग बुझाकर सरकार ने सोचा कि उन्होंने पीछा छुड़ा लिया, अब एक बार फिर दुगनी ताकत के साथ सामने खड़ा है। ये वही खिलाड़ी है जो मोदी जी के परिवार का तो हिस्सा है, मगर उनकी जो मुसीबतें, परेशानियां और तकलीफें हैं उनसे मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे में ये जो चीजें सामने खड़ी है, एक बार फिर दीवार बनकर खड़ी है और एक बार फिर देर सवेर ही सही कहीं मोदी जी को किसान आंदोलन की तरह ही अपनी गलती का एहसास ना हो और एक बार फिर से उन्हें माफी ना मांगनी पड़े, क्योंकि पहले किसान, फिर जवान और अब खिलाड़ी सब एक एक कर सड़क पर आ गए हैं। देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले रातों को सड़क पर सो रहे हैं और अपनी पुरानी गलती सुधारते हुए एक बार फिर ताबड़तोड़ सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से कानून का झंडा लेकर खड़े हैं और जिस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है और उसके बावजूद कोई जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं रखी गई है, उसे लेकर एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी आज सामने खड़े हैं। देश के गर्व आज सड़कों पर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। 7 महिला पहलवानों ने महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। इस साल की शुरुआत में भी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI और अन्य ट्रेनर्स के खिलाफ विरोध किया था, मगर आश्चर्य तो यह है कि इस 3 महीने में अब तक जो जांच हुई उसकी रिपोर्ट सामने आई ही नहीं। इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बावजूद, आवाज उठाने के बावजूद इस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। पिछली बार जितनी अच्छी राजनीति खेलकर उन्हें वापस भेजा गया था, अब वो नहीं चलेगा। ये बात अब इन पहलवानों ने ठान ली है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पिछली गलती के लिए माफी भी मांग ली है। उन्होंने अपनी गलती मान ली है और उन्होंने जो वापसी करके गलती की थी उसे लेकर उन्होंने कहा है कि ये गलती अब दोहराई नहीं जाएगी और इस बार न्याय होगा। और जब बात न्याय की हो तो रोक पाना मुश्किल है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि जब तक बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि बार बार कोशिश करने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। हम न्याय मिलने तक नहीं खाएंगे, ना ही सोएंगे। हम 3 महीने से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। समिति के सदस्य हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। खेल मंत्री ने भी हमें कुछ नहीं कहा, वे हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों, ये वही खिलाड़ी है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ लंच पर गए थे। हमने देश के लिए पदक जीते हैं, ये बात उन्होंने कही है। इसके बावजूद उन्होंने अपना करियर दांव पर लगा रखा है और अब आज इस जगह पर ये खिलाड़ी है कि इनका भविष्य इस मामले पर टिका है, क्योंकि उन्होंने जो कहा आप वो सुनकर दम हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। जब तक हम देखिए सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, FIR लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियाँ, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या बृजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? CBI जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे, फेवर चल रहा था।
हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। हम सिर्फ उसी का वेट कर रहे हैं। इनका कहना है कि आखिर जांच हो तो कम से कम हमारी ही करो, हमारी ही बात सही ना सही उनकी ही सही, मगर जांच तो की जाए, उसकी रिपोर्ट तो सामने आए। आखिर डर किस बात का है? ये साफ है कि अपने फैसले पर ये लोग अडिग है, इनमें बिल्कुल भी डर नहीं है इन खिलाड़ियों में। पीएम ने कहा कि वो उनके परिवार का हिस्सा है, ये सभी खिलाड़ी उनके परिवार का हिस्सा है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, जितने नाम आप देख रहे हैं ना, इनके साथ बड़ी प्यार से बातचीत की थी पीएम ने और इनके दर्द भी बांटे थे, मगर आज इनके दर्द बांटने के लिए वो नहीं है। ये पीएम से जो बातचीत इन लोगों ने की थी उनके साथ लंच पर, सबसे पहले तो आप इस पुरानी बातचीत को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आज जो दर्द ये बयां कर रहे हैं और तब जो पीएम ने इनके साथ दर्द बांटा था उसमें कितना फर्क है। मतलब जिस तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं उसे आप साफ तौर पर देख सकेंगे कि आखिर फर्क क्या है तब में और अब में। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती जी, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, देखिए मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए, पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फायदा, पहले मेडल जरूरी है। मामले में सुनवाई से पहले पहलवानों ने कह दिया था कि वे कानूनी रास्ता नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पर भरोसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनके साथ अपना दर्द बांटा था, दुख बांटे थे, लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो वे पुलिस के पास जाएंगे। और आज वही हालत सामने है। मगर बड़ी बात यह है कि पुलिस भी केस दर्ज नहीं कर रही है। 3 दिन हो चुके हैं इसे लेकर के सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। इसे 3 दिन हो चुके हैं मगर अभी तक केस फाइल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वे ओलंपिक बबीता फोगाट जो बीजेपी की सदस्य है और हरियाणा सरकार का हिस्सा है कि मध्यस्थल में खेल मंत्रालय में बातचीत से संतुष्ट नहीं है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर पहलवानों से मुलाकात की थी इससे पहले और आरोपों को गंभीर भी बताया था, मगर गंभीर होने के साथ साथ उस पर जांच भी सामने आनी चाहिए थी। अब इसे लेकर खिलाड़ियों का कहना है कि जो चीजें हैं वो सही तरीके से नहीं है, उसमें राजनीति शामिल है। दोस्तों देखिए कि आखिर खिलाड़ियों ने क्या कहा है। कि आप सब जानते हैं 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है, सरकार ने कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो जरूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी हैं, तो आप सभी सहयोग करिए।
हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए। तो दोस्तों ये था पूरा मामला जो मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक बताया कि किस तरीके से आपने देखा था कि पहले भी हंगामे हुए, इसे लेकर के प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद फिर कहा गया उन्हें शांत कराया गया, कहा गया जांच होगी, जांच की रिपोर्ट सामने नहीं रखी गई। तो सीधी तौर पर जो खिलाड़ियों ने अपनी बात रखी थी, भले सरकार अपना वादा पूरा करे ना करे, मगर खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसे पता होता है कि किस तरीके से अपनी चीजों, अपने न्याय के लिए लड़ना है। और जब वो खेल के मैदान पे होता है तो भी उसे दृढ़ निश्चय के साथ जाता है, और जब न्याय की बात होती है तब भी वो दृढ़ निश्चय सामने नजर आता है। और अब इन खिलाड़ियों में वो निश्चय नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती को मान लिया है। वो गलती ये थी कि वो पिछली बार सरकार के बातों में आकर वापस चले गए थे, लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगी और ना ही ये गलती नजर आएगी। ये बात साफ तौर पर इन लोगों का कहना है। दोस्तों ऐसे में जो चीजें सामने हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।